हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की 68वीं बीपीएससी के लिए जो नई बुक आई है, जिसमें कुल 11 मॉडल क्वेश्चंस पेपर हैं, उसके हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि 68वीं बीपीएससी से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। सेट का पहला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी में देश के नागरिकों द्वारा दी गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का आकलन है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों के आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों के आय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल, इन पांचों को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को संशोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। तो ये कथन सही है। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। तो ये गलत है। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। तो ये कथन भी गलत है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर गलत है और कथन 1 सही है। नेक्स्ट है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ से मदद लेनी चाहिए। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ऑप्शन डी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से। ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है और यह योजना 1979 में शुरू की गई थी। और ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर तथा संविधिक तरलता अनुपात एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। तो ये कथन गलत है। भारत में सीआरआर और एसएलआर मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन है, जब नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। तो ये कथन भी गलत है। जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है तब वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारियां हैं। ये कथन सही है। और दूसरा है, पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से रोका है? एमएसएमई की अनुकूल शर्तें भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने में नहीं रोकता है। तो ये गलत है। चीन या चाइनीज आयात के कारण भारत में विद्योगीकरण, तो ये सही है।
सेवा क्षेत्र पर जोर, ये कथन भी सही है। और व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये कथन भी सही है। भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से जो कारक रोकते हैं वो हैं चाइनीज आयात के कारण, सेवा क्षेत्र पर जोर और व्यापार करने में आसानी का अभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो तकनीक में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय और आंत है। इसमें यकृत शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड द्वारा। अंतःस्रावी तंत्र में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनियमित करना है। नेक्स्ट है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रहणी द्वारा। सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग, जिसे ग्रहणी कहा जाता है, की दीवार से स्रावित होती है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है सेरिब्रम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा सेरिब्रम मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र होता है। और सेरिब्रम मस्तिष्क के विभिन्न भागों से सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है, जबकि यीस्ट मानव और शैवाल यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की समन्वय प्रणाली तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उसके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ईंधन है और सूची 2 में उसके रासायनिक गुण हैं। तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन होता है। सीएनजी में सिर्फ मीथेन गैस होता है और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है लगभग 65%। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन है 18% और हाइड्रोजन 10% है। नेक्स्ट है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, सेकंड समय का मात्रक होता है और किलोग्राम भार का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ सकती है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है और इसका सूत्र होता है C3H6O3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोल्जी काय। लाइसोसोम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी में बनता है और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड वेसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जल का वाष्प में परिवर्तन। जल का जल वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन शून्य होता है, जिस कारण उसका किया गया कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब लघु पथ या शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 17 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl
Cl। और DDT का फॉर्मूला होता है C14H9Cl5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों क्लोरीन यौगिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और DDT दोनों क्लोरीन यौगिक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुनाद, प्रतिध्वनि और विवर्तन ये विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, उपास्थि या कार्टिलेज निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होती है। जबकि घनत्व का इकाई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, विस्थापन का मीटर होता है और दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राइबोफ्लाविन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है, रेटिनॉल विटामिन A का नाम है और थायमीन विटामिन B1 का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिडराइट। सिडराइट एक लौह अयस्क है। जबकि डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है और गैलेना लेड का अयस्क है। नेक्स्ट है, केलामाइन एक अयस्क है। केलामाइन जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है और अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो राष्ट्रीय हित में किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल्य अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका सही उत्तर है 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में। नेक्स्ट है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल में। केरल में सबसे पहले चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा मुखर्जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर 1946 के अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है और अनुच्छेद 102 एक ए और अनुच्छेद 151 एक ए में लाभ का पद का उल्लेख है। जबकि भारतीय संविधान में बजट और फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। जबकि केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद के अस्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं।
नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल की। दिए गए विकल्पों के अनुसार पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 294। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन शोर। 1783 ईस्वी में अकाल के बाद जॉन शोर के अन्नागार निर्माण के सुझाव पर पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जाटिन, डोमकच, सामा चकेवा और विदेशिया, ये चारों नाटक जो है बिहार में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप, तालाब, नहर और स्लुइस गेट, इन चारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और सर्वाधिक प्रयोग नलकूप का किया जाता है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरूल हक ने पटना में असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मजहरूल हक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मसानी ने मिलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इससे सुभाष चंद्र बोस संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली के बीच। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है अहिंसा। बिरसा मुंडा के आदर्शों में आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद शामिल था। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका सही उत्तर है बेदारा का युद्ध। और बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। और वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। और ये वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। सैंट टोमे का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 1746 ईस्वी में हुआ था। और पोर्टनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई थी 1505 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट है, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था। तो इसका सही उत्तर है 1858 से 1935 का। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक अपनाई गई। नेक्स्ट है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नेक्स्ट है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है हॉल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? तो पील आयोग का गठन किया था।
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई। तो इसका सही उत्तर है तात्या टोपे की। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के साथ कानपुर में किया था और इनके मित्र मान सिंह ने विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता करम शाह थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलेजली के द्वारा। लॉर्ड विलेजली के द्वारा समाचार पत्रों का सेंसरशिप 1799 में लागू किया गया था और लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडिया लीग की स्थापना ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो उपरोक्त कथन बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके मुख्य नेता बीएन बनर्जी तथा लालचंद थे। नेक्स्ट है किसने क्रिस प्रस्तावों को उत्तर दिनांक चेक कहा? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और क्रिस प्रस्ताव 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे उत्तर में महानदी है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये सारी नदी पूर्व की दिशा में बहती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि मध्य गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पुणे में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। कोरापुट बॉक्साइट के लिए, ये भी सही है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए, ये भी सही है। और चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज के लिए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में स्थित है और ये 68 डिग्री 7 मिनट पर अवस्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वृहत हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट एवं कंचनजंगा और मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल और धौलाधर आते हैं। नेक्स्ट है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है।
नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुलित या पेंचक डेल्टा का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़शिला। भेड़शिला हिमालय के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जबकि छत्रक शैल, यारडांग और लोएस पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जबकि पारादीप, तूतीकोरिन और मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना आर्टिफिशियल बंदरगाह है। नेक्स्ट है थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में सबसे उत्तर में नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलई पहाड़ी है, उसके बाद इलायची पहाड़ी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ियां जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किस राज्य में स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करती है। इसके अलावा भोटिया, लेपचा, तमांग ये तीनों सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट है प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1982 में गुजरात में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रथम लोक अदालत की स्थापना गुजरात में 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंटर बिडेन। नेक्स्ट है हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WMO। दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चौपाल। नेक्स्ट है मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा गोवा में स्थित है और इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु है। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान बेंगलुरु है। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड को मिला है। फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड इंग्लैंड को मिला है और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये कप अपने नाम किया। नेक्स्ट है किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता अहमदाबाद को मिली है और बेंगलुरु G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 7 जनवरी 2023 से और जातीय जनगणना 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डुमरांव में। वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया है और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अंपायर पत्रिका द्वारा अब तक 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहरुख खान को और इस लिस्ट में शामिल होने वाले शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही उत्तर है संतोष कुमार यादव। NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव बने हैं। NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, ऑप्शन सी। महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा? तो इसका सही उत्तर है एम्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल समागम का आयोजन किया है? तो काशी तमिल समागम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस आयोजन के उपलक्ष्य में काशी तमिल समागम नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी। और वर्तमान में भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया हैं। और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2022-23 में रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित थे। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। और बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम एस, ऑप्शन सी। और विक्रम एस रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ई कुंभ पोर्टल भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ई कुंभ का फुल फॉर्म होता है नॉलेज अनलीज्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। और इस पोर्टल का उद्देश्य स्थानीय भाषा में तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करना है। नेक्स्ट है, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सासाराम में। बिहार के सासाराम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है और ये बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और भारत में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की गई है, जिसे विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी स्कूल की निगरानी करना, ऑप्शन ए। बेस्ट का फुल फॉर्म होता है बिहार इजी स्कूल ट्रेनिंग सिस्टम और इसका उद्देश्य है बिहार में सरकारी स्कूलों की निगरानी करना और ये यूनिसेफ की मदद से बिहार में शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयनंदन को। इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित बिहार के नवादा जिले के जयनंदन को किया गया है। नेक्स्ट है, मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर संजय जायसवाल। और डॉक्टर संजय जायसवाल जलवायु संसद में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। जून 2022 तक इराक, रूस और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े 3 कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था?
तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान का निर्माण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था और इसके अंतर्गत भारत संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा हेतु चुनाव, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो इसका सही उत्तर है तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिरहुत क्षेत्र में राजा रामदेव सिंह का शासन था और उस समय बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन ने लगातार इन क्षेत्रों पर सैनिक अभियान किया था। नेक्स्ट है बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन से। ऑप्शन बी। बिहपुर सत्याग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख सत्याग्रहियों में से राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सहाय और प्रोफेसर अब्दुल बारी प्रमुख हैं। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो 40। संविधान के अनुच्छेद 169 के द्वारा राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और सबसे न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। और इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया। नेक्स्ट है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 में बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया है और आपातकाल की घोषणा एक बार संसद के द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि तक लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अररिया में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर है पटना में। बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। तो इसका सही उत्तर है 4। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30% की दर से। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.84%, जो कि 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको PDF के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।